मुंबई से अब्दुल्ला भाई का बड़ा अच्छा सवाल आया है। ये पूछते हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर में गवर्नमेंट स्कीम्स का ऐलान करना कैसा है। ये मुझे सवाल बहुत पसंद आया, इसलिए कि हमारे उर्फ़ के अंदर मस्जिद के लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। बहुत ज़्यादा किसी भी तरीक़े का ऐलान और कोई भी बात हमारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ बाकायदा तुलू आफ्ताब का ऐलान किया जाता है फजर की नमाज के बाद। सारी मस्जिदों में ये मामला नहीं है, लेकिन बहुत सारी मसाजिद के अंदर ये बातें देखने को मिल रही हैं कि मस्जिद के अंदर जब फजर की नमाज हो जाती है तो उसके कुछ वक्त के बाद तुलू आफ्ताब का ऐलान होता है कि भाई वो आसपास के मोहल्ले के लोगों को ज़रा इत्तला कर दी जाए कि सूरज कब निकल रहा है। किस कदर गलत बात है कि सहाबा के ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरीके के ऐलानात होते थे मस्जिदों के अंदर से। क़ज़ा नमाज का ऐलान है, गुनाह का ऐलान हो रहा है कि भाई नमाज क़ज़ा हो गई, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। और आजकल के दौर में वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मीडिया ने हर चीज़ की सहूलत फराहम कर रखी है। इस तरीके की एप्लीकेशंस आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर लें, उस पर मिल जाएंगी आपको तुलू आफ्ताब और सहर और कब कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है और ख़त्म होता है। ढेरों एप्लीकेशंस हैं इसके लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। बल्कि हमारे एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर का इतना ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है कि बाज़ मरतबा तो ऐसा महसूस होता है कि ये मस्जिद नहीं है, ये माअज़ल्लाह ये रेलवे स्टेशन है। जिस रेलवे स्टेशन पर हर वक्त किसी न किसी बात की अनाउंसमेंट होती रहती है, बिल्कुल उसी तरीके से आजकल मसाजिद के अंदर से किसी न किसी तरीके की अनाउंसमेंट होती रहती है। भाई मस्जिद के माइक के अंदर से चंद एक बातों के ऐलानात किए जा सकते हैं जिसकी इजाज़त है। मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर पानी वगैरह ख़त्म हो गया हो तो लाउड स्पीकर के ज़रिए से ऐलान कर सकते हैं कि भाई नमाजियों को इत्तला दी जाती है कि वो अपने घरों से वज़ू करके आए। आम तौर से हमारे यहाँ रिवाज ये है कि मस्जिदों के अंदर वज़ू करते हैं लोग, तो ये सहूलत मस्जिदों के अंदर दी जाती है। अगर इस तरीके की परेशानी आ जाए तो लोगों को इत्तला करने की गरज से ऐसा ऐलान कर सकते हैं। या अगर मोहल्ले में किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, फलाने की जनाजे की नमाज में ज़रूर शिरकत फरमाए, इतने बजे नमाज होगी। लेकिन यह ऐलान करना कि भाई मोहल्ले के अंदर आई टेस्टिंग का कैंप लगा हुआ है फ्री, वहाँ जा करके अपनी आंखें टेस्ट करवा लें, या फला गवर्नमेंट स्कीम आई है उसके अंदर चले जाएँ। या बल्कि कुछ जगहों से ये शिकायतें सुनने को मिली हैं कि जुमे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद लाउड स्पीकर शुरू कर देते, खोल देते, और जुमे की नमाज तक वो लाउड स्पीकर चलता रहता है। क्या हो रहा है? जुमे का ऐलान हो रहा है। बाज़ मस्जिदों के अंदर से ये मुसीबत सुनने को आई कि जुमेरात की रात को वो मगरिब के बाद लाउड स्पीकर खोल देते हैं और सारी रात ईशा की नमाज तक, बल्कि रात 11-12 बजे तक लाउड स्पीकर के ऊपर जो है वो नातें चल रही हैं और चंदे का ऐलान हो रहा है और पूरे मोहल्ला उससे डिस्टर्ब हो रहा है। ख़ास तौर से हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसियों को कैसा पैगाम जाता होगा कि मुसलमान क्या लोग हैं, हर वक्त इस तरीके की बातों में लगे रहते हैं। उनकी नींदें ख़राब होती हैं, वो तो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो तो इन बातों को नहीं समझते। उनके यहाँ सीधा यही ऐलान जा रहा है, उनके सीधा यही पैगाम जा रहा है कि मुसलमान कौम हर वक्त इन्हीं बातों में लगी रहती है। यही वजह है कि कुछ टाइम पहले बहुत सारे इलाकों के अंदर ये बातें सुनने को मिली थी कि मस्जिद के लाउड स्पीकर वगैरह हटाने की बात की जा रही थी, हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से, हमारी इन्हीं बातों की वजह से। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इन बातों से बचें और दूसरों को भी बताएं कि मस्जिद के अंदर अजान दें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो ऐलानात होते हैं उनको करें, बाकी मस्जिद को रेलवे स्टेशन ना बनाएं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिदआत से, खुराफात से, बुरी बातों से अल्लाह ताला हम सबको